नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रीतु दुबे बनारस से। एक्चुअली मैं ऐसे कोई प्रोफ़ेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं ऐसे कभी वीडियोज़ बनाती नहीं हूँ और हाँ, शौकिया तौर पे बना लेती हूँ रील्स वग़ैरह बट ऐसा कुछ नहीं है मेरा। आज मेरा एक्चुअली ये है कि एक स्पेशल टॉपिक है मेन मेन फॉर वूमेन्स तो जो महिलाएँ हैं, मैं उनके लिए आज स्पेशली ये करना चाह रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना कि हार्मोनल इश्यूज़ या आज आज के टाइम में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं कि मतलब ये हर घर में आपको ईज़िली मिल जाएगा। और जहाँ पे लोग वेल एजुकेटेड है या ये बोलिए कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है उनको तो या समझदार है तो समझ जाते हैं या हैंडल कर लेते हैं। बट कहीं-कहीं पे ये चीज़ समझ में नहीं आती लाइक मी और या उतनी फ्रीडम नहीं है या उतना कोई समझने वाला नहीं है कि आपकी तकलीफ को इतनी जल्दी अ, समझा जाए या कहते हैं ना कि समझ लिया जाए या फिर उस चीज़ को कोऑपरेट किया जाए तो होना। तो बस आज का जो मेरा है यही है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हम मतलब कह सकते हैं कि मेरे जैसे या मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा पोस्टपार्टम के बाद आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या एनी कॉज़ कोई भी कारण हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये ऐसा है वुमेन में ज़्यादा है, मेंस में कम है या फिर ऐसे वुमेन्स में ज़्यादा है जो ज़्यादातर घर में रह रही हैं, अकेलेपन से जूझ रही हैं या फिर होता है ना कि 4 लोगों की भड़ास सुन रही हैं क्योंकि जो बोलते हैं उनको आदत है, वो बोलेंगे। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं, उससे आपके इमोशंस पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और ये एक्चुअली ये चीज़ें ज़्यादा इमोशनल लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं या ये कहा जाए कि जिन्होंने कभी बोला नहीं है, जवाब नहीं दिया है, ये चीज़ें मैं तो मानती हूँ कि चीज़ें बुरी लगती हैं तो लड़ाई नहीं लेकिन सही-गलत अब तो बोल देना चाहिए। ख़ैर ये मेरे को समझने में 15 साल लग गया। लेकिन लड़ने के लिए ऐसा कुछ ऐसी फ़ैमिली से थी नहीं कि कभी मेरे को लगे कि मेरे को मेरे लिए बोलना पड़े, लड़ना पड़े या ऐसा एटमॉस्फेयर देखा ही नहीं मैंने। कि बड़े बोल रहे हैं तो होता है ना कि जब मैं शादी करके आई तो स्पेशली मम्मी थोड़ा बहुत गुस्सा हो भी जाती थी, जिस कुछ कहते नहीं थे तो ऐसे बात-बात में कोई चीज़ आ गई बीच में तो मम्मी हाइपर हो जाती थी, कैसे-कैसे हो गया? तो मेरे पिताजी बड़े वो थे, मेरे पिताजी ने आज जहाँ पे भी हूँ जो भी है कि मेरे को कोई कुछ कह नहीं सकता या जो भी है, जैसे भी मैंने उतना निभाया, तो पिताजी की वजह से कभी क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम जाके कभी फाइट करो, कभी जवाब दो, कुछ नहीं, बस बोलते थे कि बेटा एक चीज़ उन्होंने हमेशा बोला कि हुआ है जब गई जो भी है तो कुछ चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली सबके साथ होती है, पर्टिकुलर मैं ऐसी कोई नहीं हूँ पर्सन कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई या जो होता है ना कि आपको कोई कुछ हर चीज़ में अभी आप सोचिए कि एक पड़ोस से दूसरे पड़ोसी के घर अगर आप जाते हो, तो आप देखते हो कि हमारे घर का जो रूल है उनके घर से डिफरेंट है। तो डेफ़िनेटली अगर आप एक होता है ना कि अलग, थोड़ा-सा एरिया अलग है, गाँव अलग जो भी व्हाटएवर प्लेसेस अलग हैं, तो रिचुअल्स तो थोड़े-थोड़े बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर आप स्मॉल टाउन से आए हो या विलेज में आए हो या सीधे विलेज से सिटी में गए हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं या मैं तो ये कहूँ कि हमारे पड़ोसी के यहाँ भी जो और हमारे यहाँ भी दोनों जगह पे हर लोगों का अपना एक तरीका होता है। तो बस यही पे होता है कि वो चीज़ अब सामने वाला ये सोचता है कि आए और फिर इतना हाँ, वो अपने तरीके से मैच्योर होके आती है। बट आपके घर का तो उसको पता नहीं होता, वो अपने घर को हैंडल कर रही है, अपने घर की चीज़ों को देख रही है। तो वो देखते हुए आती है, तो वो जो उसका कुछ भी है परफ़ॉर्मेंस है, तो वो उसको उस टाइम पे लगता है कि नहीं क्योंकि वो कोई भी बेटी है, अगर अपने घर की ब चीज़ों को कर रही है, माँ-बाप के लिए वो बेस्ट होती है और रिस्पॉन्सिबल बेटी होती है। अगर वो इंटरेस्ट ले रही है काम में तो ख़ैर हम तो 90s के हैं तो हमारे लिए तो था हमारे लिए प्रायोरिटी ज़्यादा क्योंकि स्मॉल टाउन या कहें कि विलेज ऐसे ही थी। तो हमारे लिए एजुकेशन तो ठीक है।
वो तो होता था कि चलो पढ़ाई-लिखाई, ग्रेजुएट हो जाओ, ये हो जाओ। हाँ, कभी ये नहीं कहा गया कि पढ़ो मत या जो तुम्हारी इच्छा है मत, ये कभी नहीं कहा, लेकिन हाँ, इतना था कि ये चीज़ें थी कि जो पैसे आपके शादी-विवाह में लगेंगे, वो पढ़ाई पे लग जाएँगे, ये वो, तो ये सारी चीज़ें थी। हाँ, बट ये था खुला था कि चलो आप जहाँ तक पढ़ोगे पढ़ाएँगे, ऐसा कोई रोक-टोक नहीं था। उतनी आगे तक जा नहीं सकी, उसके पहले ससुराल आ गई, वो बात अलग की है। लेकिन कभी ऐसा कहा नहीं गया कि हाँ, पढ़ो मत। तो बात हो रही थी 2 फैमिलीज़ की। तो हर फैमिली में ना हमारे हमारे टाइप की, फिर मैं तो कह रही हूँ कि अभी भी अब की जनरेशन तो ख़ैर हमारे मतलब मैं तो क्या बोलूँ अभी, क्योंकि मेरे यहाँ 2 बेटियाँ आएँगी। मेरे खुद के 2 बेटे हैं, तो थैंकफुल कि आएँगी, मैं ले आऊँगी, बेटी ले आऊँगी, बिल्कुल बहू नहीं ले आऊँगी। तो ये होता है कि आप जब एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें, वो होता है ना, वो अपने घर पे परफेक्ट होती है। उस टाइम पे पहले हाँ, या सिखाया जाता था कि घर की चीज़ें, खाना बनाना, लोगों वेल बिहेव या चीज़ें चुपके लेना, हम मतलब उस टाइम पे बच्चे इतने नहीं होते थे। अभी अभी के बच्चे देखो ना, माँ-बाप के मुँह पे एकदम कोई चीज़ बुरी लगी तो सपाट बोल दिया। हम नहीं ऐसे होते थे, हमारी कोई चीज़ डर रहता था। पिताजी आते थे, बहुत लविंग एंड केयरिंग थे, कोई मतलब ऐसा वो नहीं था कि नहीं खड़े नहीं होना, ऐसा कोई रूल नहीं था। बट फिर भी हमारे अंदर इतना होता था कि पापा आए हैं, तो शाम को तो चलो पानी या फिर पापा के लिए खाना, या फिर मतलब वो एक अपना होता है ना कि संस्कार या वो चीज़ें, तो वो हमारे में वो थी, हमें पता था, हमारे माँ-बाप ने इनफैक्ट मैं तो मेरे को तो ये भी कहा जाता था कि मेरे को मेरी मम्मी से ज़्यादा चीज़ें बनानी आती हैं, ज़्यादा चीज़ें करनी आती है, तो इतनी कॉन्फिडेंट बंदी थी मैं कि मैं 200% सही हूँ, मतलब मैं तो कर लूँगी। मेरे को तो कोई मतलब कह ही नहीं सकता कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती, बिकॉज़ एक टाइम पे था कि चलो इंटर हो गया, ग्रेजुएशन में उसके टाइम पे भी कि पार्लर भी कर लो, सिलाई भी कर लो, पेंटिंग भी कर लो, सारी चीज़ें, सारी इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मतलब मैं क्या कर लूँ, क्या कर लूँ? अब चूँकि ये पता था मेरे को कि इंटर के बाद शादी हो गई, चीज़ें ये पता थी कि अब हुआ ये कि मेरे को टीचर बनना था। तो अब पिताजी का था कि ठीक है, ग्रेजुएशन भी कर रही थी, तो उसके बाद बोले ठीक है, अगर वहाँ से परमिशन मिलता है, आप करो। तो यहाँ पे भी उस टाइम पे ऐसा कुछ हुई नहीं, बस ये हुआ कि हाँ, वो लोग अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली है, पढ़ाएँगे, करेंगे। हालाँकि अब मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, चल रहा है मेरा। लेकिन वो अभी वो जो 10 साल, 15 साल, अब 15 साल हो गए मेरे को आके, तो उस मतलब ये 3-4 साल पहले, 3-4 साल पहले से क्या बोलूँ मैं, अभी उसके पहले तो बड़ी लीपापोती हुई। तो उस ड्यूरेशन में बड़ी चीज़ें हुई, तो कुछ नहीं, बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। ज़ीरो, या आप कह सको कि आप मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मेरा इतना लो हो गया था, इतना मतलब ना कि मेरे को एक क्या बोलूँ कि 8th में पढ़ने वाला बच्चा भी मेरे से बात करे ना, तो मैं मतलब इतना हो गया था कि मैं अ, होगी, होता नहीं कि हर बात में, इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता। तो मैं फर्स्ट टाइम आई तो गई, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि मेरे को लगी कि हाँ यार, और मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं लगता था कि नहीं मेरे साथ यहाँ पे कुछ गलत है। मेरे को ये लगता था कि यार मेरी माँ ने क्यों नहीं सिखाया मेरे को? मेरी माँ को तो आता आना चाहिए ना कि सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं करना। हालाँकि मेरे यहाँ बड़ा थोड़ा खुला-खुला विचार था, तो वीडियो लंबी हो रही है, तो अब मैं इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट करती हूँ। मिलते हैं, इसके आगे जानना है तो नेक्स्ट पार्ट में आइए। थैंक यू।